अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अभी नारियल में देखिए सड़ा हुआ नारियल देखिएगा मेठिया में वो सालू को लेके घेरने रहता है, उसमें कुछ है नहीं, फेंकता है ना वो भौंसले चला जाता है, कोई पकड़वो करता तो उसमें कुछ नहीं रहता है। इसलिए कान कोतर जो था कैन का, परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं किया। और हाबिल ने देखा कि वही पिता दिया है, उसको अच्छा खसी ला करके धो धकार करके अब देख कर प्रार्थना कर रहा है। प्रभु इसको ग्रहण स्वीकार किया, आगे आया, उसको भस्म किया, उसको देखा खोल कर कहा मेरा कल को इसी के कारण से मेरा ऐसा हुआ है। इसी को उसको जबरन हड्डी मिला गया चराने के लिए जंगल में, वहीं भाई को मार दिया। मारने के बाद देखिए वहीं से शुरू हो गया। और हब्बा जो वो झूठ बोला, वहाँ झूठ बोला। परमेश्वर ने कहा कि इसको फल को तुम नहीं खाना है, नहीं छूना है, नहीं खाना है, नहीं तुम मर जाओगे। परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ने के कारण, उल्लंघन करने के कारण आज धरती भी श्रापित है। परमेश्वर कहा, हे आदम तुम क्यों छुप गया? इसने कहा, पिताजी मैं आपके डर से क्यों मैं नंगा था। परमेश्वर ने कहा, मैं तुमको कब कहा तुम नंगा हो? मैं ऐसा ही तुमको बनाया था। क्या तुमने वो घोड़ा का फल खाया है? बोला मैंने नहीं, जिस नारी को जन्म का साथी मुझे बनाया था वही ने खाया और मुझे भी खिला दिया। नारी को पूछा, हे बेटी, हे हब्बा तुमने मेरी आज्ञाओं को क्यों उल्लंघन किया? वो कहा, अधोलोक से सर्वदूत आया सर्प के रूप में, उसी ने मुझे भगाया कि तुम परमेश्वर का तुल हो जाओगे, खाओ आँख खुला जाएगा, परमेश्वर तुम देखने लग जाओगे। इसी में वो फंस गया। फंसने के बाद में उसी समय परमेश्वर ने धरती को श्राप दिया, आज से तुम ऊँट का टारे उगने लग जाओ, मनुष्य कड़ी मेहनत उसको मैं फल दे सकता हूँ। हे नारी, हे अब्बा, तुम दर्द के साथ बच्चा जन्म दोगी, हो सकता है इसी में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। देखिए आज कितना बालक देते देते प्राणी वो मर जाता है। इसीलिए तो ये सब वहीं से आया है मेरे प्रिय भाई बहन, और वहीं से आकर करके विश्वासी मूल पिता जो हमारा अब्राहम जी हैं, आज उन्हीं को हम लोगों को देख करके जान करके हम लोगों को चलना है। मसीह में हम आए हैं तो एक पिता से डरना है और बाकी बात किसी से हम लोगों को डरना नहीं है। जो अच्छा हकीकत बात है, सत्य बात है, उन लोगों को बताना है ताकि वो माने चाहे नहीं माने। क्यों हम लोगों को इसीलिए बुलाया गया है कि पाप से जो मन फिराएगा और पाप को छोड़ देगा उसी का उद्धार होगा। जो पाप को नहीं माने, जो पाप को नहीं छोड़ेगा, गुप्त में रखेगा, मरने के बाद एक दिन वही पाप उसको ढूंढ करके पकड़वाएगा और वह गवाह बन करके इसको नरक में धकेलेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, तुम सत्य को जानो तो तुम सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए तुम पाप मत करना। इसलिए मैं प्रभु बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, ये बात तो यहाँ रह गया है।